नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बारिश ने किया बेहाल। जी हां, उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की एंट्री हो गई है तो बारिश का कहर भी देखा जा रहा है। बारिश से अब इंसान बेहाल है। जून में पूरब से लेकर पश्चिम भारत तक भारी बरसात का दौर शुरू हो चुका है। आखिर इस बरसात के मायने क्या है? जून में यह हाल है तो जुलाई में क्या होगा? क्या पूरे देश में इस साल औसत से ज्यादा बरसात होगी? सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम भारत तक भारी बरसात। महाराष्ट्र में बारिश से बड़ी मुसीबत। पश्चिम भारत में फिर औसत से ज्यादा बरसात। इस बार पूर्वी भारत में भी भारी बरसात हो रही है। झारखंड में इस साल औसत से ज्यादा बारिश। सवाल है कि क्या इस साल पूरे देश में बारिश का रिकॉर्ड टूटेगा? पश्चिम भारत में पिछले साल भी रिकॉर्ड बारिश हुई थी। इस साल भी वही हालात देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। यहाँ गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नासिक के पंचवटी मंदिर में पानी घुस गया है। नासिक में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम खड़े हैं महाराष्ट्र के नासिक में। नासिक पंचवटी, जिस जगह पे भगवान राम ने अपने तपोवन के समय या तपस्या के समय, वनवास के समय इसी पर तप किया था। और आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में और नासिक में 48 घंटों से हो रही जोरदार बारिश के कारण ये पूरे मंदिर जो आस्था का केंद्र बिंदु है और इसी जगह महाकुंभ का मेला भरता है। लेकिन गोदावरी नदी ने 48 घंटों की बारिश में पूरे मंदिरों को अपने आगोश में ले लिया है। आप देख सकते हैं इन मंदिरों में प्रतिदिन शाम और सुबह आरती हुआ करती थी, लेकिन इन मंदिरों के अंदर पूर्णतः पानी घुसा हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी बारिश की मुसीबत परेशान कर रही है। यहाँ सरस्वती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। भारी बारिश का कहर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मार्केट में पानी घुसने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र का पुणे शहर भी बारिश से परेशान है। पुणे में इतनी बरसात हो रही है कि कई इलाकों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में कमर तक पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने कोंकण इलाके के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हवाओं का बहाव भी बढ़ा है। इसके चलते पूरे कोंकण में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका प्रभाव अगले 24 घंटों में रहने की संभावना है। इसलिए पालघर को रेड अलर्ट जारी किया गया है और बाकी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये ऑरेंज अलर्ट ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के लिए अगले 24 घंटों के लिए रहेगा। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी भारी बरसात हो रही है। राजस्थान में बुधवार को यानी कल मानसून की एंट्री हो चुकी है और अब जयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी या दूसरे जिलों की बात करें, यहाँ पे बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में कल से ही बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन आज दोपहर के बाद में लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। शाम के करीब 5:30 बजे हैं और ये जयपुर का परकोटा क्षेत्र है, यानी कि वॉल सिटी। आप देखेंगे कि महज 15 से 20 मिनट की बारिश में सड़कों किस तरीके से दरिया बनने लगे हैं। आप देखेंगे कि सड़कों पे जो पानी है वो अब दरिया जैसा बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और यातायात जो है, अगर ये बारिश का दौर लगातार जारी रहा तो यातायात पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। जाम की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। ये वही जगह है जहाँ पे अमूमन जब तेज़ बारिश का दौर होता है तो यहाँ के अक्सर जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिलती है। टोंक में बारिश से सड़क पर जल जमाव की मुसीबत देखने को मिल रही है। इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। झारखंड में 30 घंटे से लगातार बारिश। झारखंड में इस साल मानसून की शुरुआत बेहद धमाकेदार अंदाज में हुई है।
बारिश से झारखंड के ज्यादातर शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। रांची में नदी का जलस्तर बढ़ने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग फंस गए। लोगों को बचाने के लिए यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। झारखंड में 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और बारिश के बीच देखिए राजधानी रांची का ये नज़ारा, रांची के सिपाही नदी का ये नज़ारा है। ठीक हमारी दाईं ओर लगभग आधा दर्जन से भी ज़्यादा जो घर है वो सिपाही नदी के जो बढ़ते जलस्तर में वो लोग वहाँ पर फंस चुके थे। जो घर है वो आधा से ज़्यादा डूब गए थे और उसी में तकरीबन 15 से 18 घंटे से लगातार लोग उसी के घर के अंदर में मौजूद थे, यानी पूरी तरह से बंद थे। लेकिन स्थानीय थाना की तरफ से रेस्क्यू की गई। आप देखिए ठीक हमारे सामने रेस्क्यू करके जो छोटे छोटे बच्चे, ये उफान भरी नदियों के बीचों बीच जो सड़क है ये भी पूरी तरह से डूब गई है। और रांची के नामकुम थाना के जो जवान है वो यहाँ पे देखिए किस तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को, वो जो घर मेरे ठीक दाईं ओर में जो डूबी हुई है उस घर से उसे निकाल कर छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर वो लेकर आ रहे हैं। पिछले 15 से 17 घंटे से ये उसी घर में ये कैद थे। रेस्क्यू को लेकर लगातार लोगों से गुहार लगा रहे थे। जब इसकी सूचना स्थानीय थाना को पड़ी तो थाना के जो थाना प्रभारी है मनोज कुमार अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे। बारिश से बिहार के गया में भी कोहराम मच गया है। जिस फाल्गु नदी में पानी का जलस्तर बेहद कम रहता है, वहां अचानक पानी का स्तर बढ़ गया। पानी में 10-12 लोग फंस गए। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को बचाया गया। बिहार झारखंड के साथ पिछले 4 दिन से पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से डैम के गेट खोले गए हैं।